जय पवन सुत हनुमान की जय। भय किशोर सुख मा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारिये कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देखो किशोरावस्था में ही सुषमा के सदन शोभा के धाम। श्यामले और गौर वर्ण के दोनों भाई ऐसे हैं, इनके अंग प्रत्यंग पर मानो करोड़ों कामदेव नछावर हो रहे हैं। कहूँ सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनौ सयानी। ये सखी भला कहो तो सही कि शरीरधारियों में ऐसा कौन है कि जो इस रूप को देखकर न मोहित हो जावे। तब कोई सखी प्रेम सहित मीठी बाणी से बोली, ये सयानी जो मैंने सुना है वही मैं तो सुनो। ये दो नप दशरथ के ढोटा, बाल मरालय के कल जोटा। मुन कौशिक मख के रखबारे, जिन रण अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये जोड़ी राजहंसों के समान सुंदर ही बहुत ही सुंदर है। ये मुनि कौशिक विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में अजय राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बेलोचन, जो मारीच सुभज मद मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनु सायक पानी। इसमें जिसका सांवला शरीर और सुंदर कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और जो मारीच और स्वभाव के अहंकार को नाश करने वाले हैं, तथा जिनके हाथ में धनुष बाण है, वह सुख की खानी कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम रामचंद्र है। गौर किशोर बेस गर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखीता सुमित्रा माता। और जो किशोरावस्था के गौर वर्ण सुंदर वेश बनाए, हाथ में धनुष बाण लिए रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे इनके छोटे भाई हैं। ये सखी इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता का नाम सुमित्रा है। वे प्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मक, सुन हर्षि सब नार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ये दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके मार्ग में गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को तार के धनुष यज्ञ देखने आए। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। देखी राम छवि को एक कही, योग जान के ये बरई। जो सके नहीं देख नर नाहू, प्रण पर हरे हट करे बेबाहू। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर एक ने कहा, ये वर तो श्री जानकी जी के योग्य है। ये सखी यदि राजा इन्हें देख ले तो अपने प्रण को त्याग कर हट से इनके साथ ही विवाह कर देंगे। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंत प्रण राव न तजई, विधिवश हट अबे कहे भजई। किसी ने कहा कि इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी विधिवश राजा शायद अपना प्रण नहीं त्याग सके और हट से अज्ञान को ही भजेंगे। को कह जो भल आए विधाता, सब कह सुनय उचित फल दाता। तो जान कह मिलहि बर एहू, नाहन आल यहाँ संदेहू। किसी ने कहा, सुनो यदि विधाता भलाए और सुना जाता है कि सबको उचित फल देने वाला है, तो ये सखी इसमें संदेह नहीं कि यह वर श्री जानकी जी को ही मिलेगा। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत कृत्य होए सब लोगू। सखी हमारे अति आरती ताते, कबहू कहे आवे यही नाते। यदि विधि बस ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृत्य हो जाएं। हे सखी हमको इससे और भी अधीरता है कि भला इस नाते ये कभी कभी हमारे यहाँ आवेंगे तो सही। नाहित हम कहूँ सुना हो सखी,
इनकर दर्शन दूर, ये संकट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। नहीं तो ये सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दूर है। ये मिलाप तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के अनेक पुण्य उदय होवे। बोली अपर कहे सखनी का, ये विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदुगात किशोरा। तब एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी तुमने अच्छा कहा, ये विवाह सबको हितकारी होगा। और कोई कहती है महादेव जी को धनुष बड़ा कठोर है और इसे सांवले बालक का कोमल शरीर है। सब असमंजस कहे सयानी, ये सुने अपर कहे मृदुबानी। सके इन कहे को असकाई, बड़ प्रभाव देखत लगो आई। ये सयानी सब असमंजस में ये सुनकर दूसरी सखी ने मीठी बाणी में कहा कि ए सखी, कोई ने ऐसा कहता है कि ये देखने में छोटे तो हैं किंतु प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। शोक रहे बिनु शिवधनु तोरे, ये प्रतीत परिहर न भोरे। क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करके बड़ी पापिनी अहिल्या मुक्त हो गई, वे क्या बिना शिवजी का धनुष तोड़े रहेंगे। ये विश्वास कभी भूल कर भी नहीं त्यागना चाहिए। जय बिरंच रचिसी सवारी, दे श्यामल बर रचे विचारी। तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे को कह मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने जानकी को इस प्रकार रचकर बनाया है, उन्होंने विचार कर इस सांवले वर को भी रचा है। उसके वचन सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो मीठी वाणी से कहने लगी कि हे सखी ऐसा ही हो। हरसाए बरसाए सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जान जहाँ जय बंधु दो, ते परमानंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्रों वाली सभी स्त्रियां अपने मन में प्रसन्न होकर फूली नहीं समाती और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती हैं। और जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते वहाँ ऐसा ही परमानंद होता है। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनुष समकहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचढ़ारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गए जहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई थी, तो वहाँ देखा कि लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिस पर गचदार सुंदर पवित्र वेदी बनाई गई है। 14 कंचन मंज विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। उसके चारों ओर राजाओं के लिए स्वर्ण जड़ित बड़े बड़े मंच बने हुए हैं। जहाँ राजा आकर बैठे उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदाय के लिए भी आसपास बहुत ही सुंदर मंडलाकार मचान बने हैं। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरड़ बनाए। फिर उससे कुछ ऊंचे स्थान पर सब मंच से सजाए जो नगर निवासियों के बैठने के लिए बने हैं। उसके पास ही कुछ और विशाल उज्जवल स्थान भी ऊंचे ऊंचे घरों के समान विविध रंग के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखाई सब नारी, यथा योग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कहे मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावे रचना। जहाँ अपने कुल के अनुसार यथा योग्य नगर की सब स्त्रियां बैठकर न देखेंगी। नगर के बालक श्री प्रभु रामचंद्र जी की ऐसी मीठी बाड़ी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे हैं। सब शिशुए में सुप्रेम बस, परस मनोहर गात। रामा परस मनोहर गात, तन पुलक ही हर्ष अति।
देख देख दो भ्रात सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवय सुद सरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संग।